में हम नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं और ये यूनिट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। अगर हम इस यूनिट की बात करें तो इसमें हम डेटाबेस से रिलेटेड कंसेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ ही रिलेशनल डेटा मॉडल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, एसक्यूएल कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे और इंटरफेस ऑफ पाइथन विल विथ एसक्यूएल डेटाबेस, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। लगभग 10 वीडियो इस यूनिट में होगा और एक एक करके हम लोग छोटे छोटे वीडियो में डिवाइड करके और इसके सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, डेटाबेस मैनेजमेंट। अगर हम डेटाबेस मैनेजमेंट की बात करें तो डेटाबेस, उसके लिए पहले हमें डेटाबेस ये सब का कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि जो डेटाबेस है वो कहीं ना कहीं डेटा से मिलकर के ही डेटाबेस बनता है और उसका हम मैनेज करेंगे तो हमें ये जो है पूरी डिटेल में पता होना चाहिए हर वर्ड का मतलब। तो स्टार्ट करते हैं डेटाबेस कंसेप्ट, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस। पहले हम देखेंगे डेटाबेस क्या है। डेटाबेस इज अ वर्ड which composed of two words, data and base। कहने का मतलब क्या है कि जो डेटाबेस है उसमें दो वर्ड्स हैं, डेटा और बेस, और उसकी एक अलग मीनिंग है। जैसे डेटा मीन्स रो फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड बेस इज प्लेस और लोकेशन वेयर डेटा इज स्टोर्ड। यानी डेटा है रो फैक्ट एंड फिगर और बेस का मतलब है कि ऐसा लोकेशन जहां पर डेटा स्टोर किया जाता है। इसका मतलब डेटाबेस का अगर हम मतलब देखें तो ये क्या है, ऐसा लोकेशन, एक लोकेशन पे जहां पे डिफरेंट डेटा स्टोर किया जाता है उसे हम डेटाबेस कहते हैं। और ये डिफरेंट डेटा जो होता है वो मेनली इंटर रिलेटेड डेटा होता है। डेटाबेस is collection of interrelated data or record in organized form so that it can be easily accessed, managed and updated। यानी जो डेटाबेस है वो कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा है और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, इस वजह से हम इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं। जो भी नीड होगी उसके अकॉर्डिंग हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। Interrelated data means the data is related or connected to each other with respect to some given attributes or column। यानी ये जो डेटा है इंटररिलेटेड होता है और इंटररिलेटेड कहने का मतलब है कि किसी एट्रीब्यूट और कॉलम के आधार पे ये डेटा एक दूसरे से रिलेटेड होता है। इसे हम डेटाबेस कहते हैं। डेटाबेस यूजेस वेरियस फील्ड्स टू मैनेज एंड स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। जो डेटाबेस है वो वेरियस फील्ड यूज करता है डेटा को प्रॉपर तरीके से स्टोर करने के लिए और मैनेज करने के लिए। एक स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में ये डेटा स्टोर किया जाता है डेटाबेस में। अगर हम डेटाबेस की बात करें तो डेटा क्या है, सिंपल हमारे पास जो डेटा होता है वो रॉ फैक्ट होता है, फिगर होता है और स्टैटिस्टिक्स होता है। जब हम इस डेटा को कलेक्ट करते हैं और स्टोर करते हैं इस बेस यानी लोकेशन पे, तो इसे हमें बोलते हैं डेटाबेस। यानी डेटा को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज हम किसमें कर रहे हैं, लोकेशन में। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब हमें ये चीज पता चल गया कि डेटाबेस क्या होता है, यानी जहां पर हम डेटा को, मल्टीपल इंटर रिलेटेड डेटा को स्टोर करके रखते हैं उसे हम डेटाबेस बोलते हैं। और जब हम बात करें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हम शॉर्ट में डीबीएमएस बोलते हैं। और डीबीएमएस क्या होता है, इट इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम व्हिच इज यूज्ड टू मैनेज डेटाबेस। यानी डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं उस सॉफ्टवेयर को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोला जाता है, यानी कि डीबीएमएस बोला जाता है। DBMS acts
as an interface between user and database, which enables the user to create, insert, retrieve, update and delete the data. मतलब एक जो डीबीएमएस है वो यूजर और डेटाबेस के बीच में इंटरफेस की तरह काम करता है और इसकी हेल्प से हम लोग डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, डेटा को फेच कर सकते हैं, डेटा को अपडेट और डिलीट भी कर सकते हैं। इसके लिए डीबीएमएस सॉफ्टवेयर जो है वो हेल्पफुल होता है। बात आती है कि इतना सारा कुछ करने की नीड क्यों पड़ी, हमें डेटाबेस मैनेज करने की नीड क्यों हुई। तो हम लोग देखते हैं डेटाबेस की आखिर नीड क्या होती है। जो हमारा ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम था, यानी उसमें हम डेटा स्टोर करके परमानेंटली रखते थे, लेकिन उससे काफी सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि डेटा सिक्योर्ड नहीं था, इजीली एक्सेस नहीं हो पाता था, मैनेज करना मुश्किल होता था। तो इसकी वजह से डेटाबेस का कंसेप्ट आया। डेटाबेस में क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज प्रोवाइड करता है, यानी स्टोरेज ऑफ डेटा इन अ सिंगल लोकेशन और सेंट्रल डेटाबेस। जब भी हम डेटाबेस की बात करेंगे तो सेंट्रलाइज फॉर्म में स्टोर होता है और उससे डिफरेंट डिफरेंट यूजर अपने तरीके से जो भी डेटा की रिक्वायरमेंट होती है उसको एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट है डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी रूल क्या करता है कि जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर किया गया है वो एक्यूरेट हो, वैलिड हो और कांस्टेंट हो, ये चीज इंश्योर करता है। मतलब जो एक डेटाबेस है वो डेटा इंटीग्रिटी को इंश्योर करता है। नेक्स्ट है डेटा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब है कि इसमें जब भी डेटाबेस की कनेक्टिविटी होती है तो उसके लिए एक यूजर पासवर्ड, यूजर आईडी पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है। जो अनऑथराइज्ड यूजर होगा वो इसको एक्सेस नहीं कर सकता है। जो सेंसिटिव डेटा है जिसको हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है उसको अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं मिलता है। तो इस तरह से डेटाबेस जो है वो एक डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का भी काम करता है। नेक्स्ट है डेटा रिट्रीवल। डेटा रिट्रीवल का मतलब है कि जो डेटा को रिट्रीव करना, किसी डेटाबेस से डेटा को एक्सेस करना। तो जितने भी यूजर हैं, हर एक यूजर, अगर चाहे एडमिन हो या फिर मास्टर यूजर हो या फिर कोई एंड यूजर हो, जैसे कि अगर स्कूल का डेटाबेस है तो एडमिन का डेटाबेस हो गया, मतलब एक स्कूल का डेटाबेस है जो कि हेडक्वार्टर से मैनेज हो रहा है। उसके बाद हेडक्वार्टर के बाद नेक्स्ट रीजनल ऑफिस और जो आपके एजुकेशन ऑफिस है वहां से डेटा मैनेज हो रहा है। उसके बाद जो स्कूल की आईडी अलग होती है, हर किसी को अपने अपने लेवल पे डेटा दिखता है। तो जिस तरह का यूजर होगा उसको उसी के अकॉर्डिंग डेटा दिखेगा। तो डेटा रिट्रीवल में ये फैसिलिटी होती है। नेक्स्ट है इफिशिएंट डेटा रिट्रीवल। मतलब जो डेटाबेस है वो यूजर को डेटा एक्सेस करने के लिए एक इफिशिएंट वे प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जिसकी हेल्प से हम लोग डेटा को इजीली डेटा बेस का यूज करते हैं। यानी कि डेटाबेस जो है इस तरह के फीचर प्रोवाइड करते हैं जिस वजह से हम लोग ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम को रिप्लेस करके और डेटाबेस को यूज कर रहे हैं। डेटाबेस का इंट्रोडक्शन हमने देखा, नीड देख लिया। अब हम आते हैं इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पे। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो जो हमने नीड में पढ़ा है मेनली वो हमारा जो फीचर है जिसकी वजह से ही हम डेटाबेस को यूज कर रहे हैं। तो जितने भी नीड है वो सारे एडवांटेजेस ही हैं। फिर भी हम एक एक करके देखते हैं कि क्या एडवांटेज है। सबसे पहला है डेटा इंटीग्रिटी, यानी इट इंश्योर्स एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। मतलब कोई भी डेटा जो है वो एक्यूरेट होगा और कंसिस्टेंट होगा। अगर डेटा में कुछ अपडेट हुआ है तो अपडेट होने के बाद फाइनल डेटा क्या होगा वो भी हमें शो होता है। नेक्स्ट है डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी का मतलब है कि डिफरेंट यूजर के पास
डिफरेंट टाइप का एक्सेस होता है, जिसकी हेल्प से जो सेंसिटिव डेटा है वो एक्सेस नहीं कर पाता, जिसको राइट होता है सिर्फ वही यूजर एक्सेस कर सकता है। इफिशिएंट डेटा मैनेजमेंट का मतलब है इट फैसिलिटेट्स स्टोरिंग, रिट्रीविंग एंड मैनेजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। यानी हम लोग डेटाबेस की हेल्प से लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को इफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। तो ये एडवांटेजेस है। ये भी एक नेक्स्ट एडवांटेज हो गया डेटाबेस का। नेक्स्ट है रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी। अब जैसे क्या है कि कई बार हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं, तो मैन्युअली जब स्टोर करते हैं उस केस में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे सेम डेटा ही स्टोर हो जाता है। लेकिन अगर हम सेंट्रलाइज तरीके से स्टोर करें, तो जब भी डेटा हमें चेंज करना होगा, अपडेट करना होगा, तो सब हमारा एक सेंट्रलाइज डेटा में ही अपडेट होगा, बार बार कॉपी नहीं होगी। तो इस तरह से डेटा रिडंडेंसी जो है वो भी रिड्यूस्ड होता है। डेटा शेयरिंग है। डेटा शेयरिंग इजी होता है क्योंकि मल्टीपल यूजर्स डेटाबेस को साइमल्टेनियसली एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट है डेटा बैकअप एंड रिकवरी। डेटाबेस जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के पर्पस से कि कोई डेटा लॉस ना हो, उसके लिए ऑटोमेटिक बैकअप और रिस्टोर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है स्केलेबिलिटी। यानी जो भी डेटा है, अगर हमारे पास कोई डेटा एट अ टाइम प्रेजेंट है, हम उसमें कुछ ऐड करना चाहें या कुछ टेबल ऐड करना चाहें, अमाउंट ऑफ डेटा हमारा इंक्रीज हो जाएगा। यूजर्स हम चाहें तो यूजर बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से जो डेटाबेस है वो स्केलेबल भी है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबिलिटी ये इंश्योर करता है कि डेटाबेस को हम इजिली अपडेट और मेंटेन कर सकते हैं अदर डेटा को डिस्टर्ब किए बिना। तो ये कुछ जो एडवांटेजेस हैं वो डेटाबेस के एडवांटेजेस हैं। अब हम बात करें तो इतने सारे एडवांटेजेस के साथ कुछ ऐसा भी है कि जो डेटाबेस के डिसएडवांटेजेस भी हैं। हर चीज सिर्फ अच्छा नहीं होता, कई बार निगेटिव वे में भी होता है। तो हमें इसका डिसएडवांटेज भी पता होना चाहिए। जैसे अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो डिसएडवांटेजेस है पहला कॉस्ट। यानी जो इनिशियल सेटअप कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो काफी हाई होता है, चाहे वो उसके लिए हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट हो या सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट हो या फिर डेजिग्नेटेड स्टाफ की रिक्वायरमेंट हो। हर रिस्पेक्ट में क्या होता है, डेटाबेस मैनेज करने का कॉस्ट ज्यादा होता है। नेक्स्ट है कम्प्लेक्सिटी। कम्प्लेक्सिटी यानी कि जो नॉर्मल लोग इसको यूज नहीं कर सकता, डिजाइन नहीं कर सकता, जो प्रोफेशनल्स होते हैं वही इसको डिजाइन और मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ये डेटा काफी कम्प्लेक्स होता है। मतलब सेंट्रलाइज वे में हम डिफरेंट डेटा को स्टोर करते हैं, इंटर रिलेटेड डेटा को। तो एक ही जगह डेटा स्टोर होने से काफी कम्प्लेक्स हो जाता है और उसके लिए हमें ट्रेंड प्रोफेशनल की नीड होती है जो डेटाबेस को डिजाइन करे और मैनेज करे। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस इश्यूज। जैसे कई बार डेटा अगर लार्ज वॉल्यूम का हो, बहुत सारा डेटा हो और हम ऑप्टिमाइज तरीके से स्टोर नहीं करते हैं, तो इससे क्या है कि हमारा जो डेटा है वो स्लो एक्सेस हो सकता है। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि समटाइम्स परफॉर्मेंस इश्यूज भी होते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रलाइज डेटा है। तो कई बार सेंट्रलाइज डेटा जो है साइबर थ्रेट्स भी हो सकते हैं। कोई साइबर अटैकर जो होगा वो डायरेक्टली सेंट्रलाइज डेटा को टारगेट कर सकता है। इससे क्या है, सिक्योरिटी रिस्क बढ़ जाती है। कई बार क्या है कि सिस्टम अगर फेल हो जाए, अगर सिस्टम क्रैश हो जाए, तो इससे क्या है, सारे ऑपरेशन, सारे यूजर को प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। और उस केस में कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर तरीके से अगर रिकवरी नहीं हो पाती है, तो हमें कुछ डेटा फिर से क्रिएट करने की भी नीड हो सकती है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे। अब नेक्स्ट है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ डेटाबेस, और ये आज का लास्ट टॉपिक है। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें,
तो जो ये डेटाबेस है वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में हम यूज कर सकते हैं। जहां पर भी ये डेटा यूज होता है वो मेनली डेटाबेस का एप्लीकेशन है। लगभग आजकल हर फील्ड में डेटा स्टोर करने की नीड होती है। तो हम एक एक करके देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हम डेटाबेस यूज करते हैं। कुछ हम कॉमन चीजें देखेंगे। हालांकि लगभग हर सेक्टर में डेटा आजकल यूज होता है डेटाबेस। बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में कस्टमर अकाउंट को मैनेज करने के लिए, ट्रांजैक्शन, लोन, ये सब करने के लिए हमें डेटाबेस की नीड होती है। अगर हम ई कॉमर्स की बात करें तो ई कॉमर्स में भी इन्वेंट्री जो है उसको हैंडल करने के लिए, प्रोडक्ट इन्वेंट्री हैंडल करने के लिए, कस्टमर के ऑर्डर का, पेमेंट का, ये सब डेटा रखने के लिए हमें डेटाबेस की नीड होती है। ऐसे ही हेल्थ केयर में हमें नीड होती है पेशेंट रिकॉर्ड रखने में, उसके ट्रीटमेंट और अपॉइंटमेंट शेड्यूल से रिलेटेड, उसकी मेडिसिन की हिस्ट्री, ये सब से रिलेटेड डेटा हम लोग हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में रखते हैं। ऐसे ही एजुकेशन में क्या होता है कि जो स्टूडेंट का रिकॉर्ड है उसको मैनेज करने का काम, कोर्स से रिलेटेड जो इनरोलमेंट है या उसके मार्क्स से रिलेटेड डेटा है, ये सब मैनेज का काम जो होता है, मैनेज करने का काम डेटाबेस की हेल्प से होता है। ऐसे ही गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे टैक्स से रिलेटेड हो गया, सेंसस डेटा है, आईडी रजिस्ट्रेशन है, या फिर और भी फील्ड है जहां पर गवर्नमेंट जो है वो डेटाबेस यूज करती है। ऐसे ही टेलीकम्युनिकेशन में भी जैसे बिलिंग के लिए है, पोस्टपेड बिल्स हो गया, प्रीपेड बिल के लिए, प्रीपेड के लिए जो रिचार्ज होता है उसका रिकॉर्ड, कॉल रिकॉर्ड, कस्टमर मैनेजमेंट, इसके लिए टेलीकम्युनिकेशन में डेटाबेस का यूज होता है। ऐसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के केस में यूजर डेटा, पोस्ट, कमेंट, मैसेज और जो भी इंटरेक्शन है, हर चीज का डेटा स्टोर करके रखता है डेटाबेस। तो ये कुछ डिफरेंट फील्ड है जहां पर डेटाबेस यूज किया जाता है। हम लोग फिगर की हेल्प से भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर बनाया हुआ है एप्लीकेशन ऑफ डीबीएमएस में मैन्युफैक्चरिंग, यानी कोई चीज, कोई फैक्ट्री वगैरह है वहां पर भी डेटाबेस की नीड होती है। बैंकिंग एंड फिनेंस, एजुकेशन सेक्टर, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन, सोशल मीडिया वेबसाइट, टेलीकम्युनिकेशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, रेलवे एंड एयरलाइन रिजर्वेशन, ऑनलाइन शॉपिंग, मतलब ये सारे जो फील्ड हैं इसमें हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करते हैं। तो ये आज का वीडियो था जिसमें हमने मेनली डेटाबेस कंसेप्ट पढ़ा, बेसिक। उसके बाद डेटाबेस की नीड क्यों है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशन। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे, डेटा मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। जो हमने रिलेशनल डेटा मॉडल हमें पढ़ना है, तो ये डेटा मॉडल का कंसेप्ट हम कल की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।